हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित त्यागी। आज हम सीखेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हों, वो तो होती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे एक रफ पेज ले लेंगे, जैसे जो संख्याएं अंश और हर, यानी कि हमने यहाँ पर p को मान लिया इसका अंश है और q को मान लिया हमने इसका हर है। तो ये जो संख्याएं होंगी, यानी कि ये जो भिन्न होगी, ये होगी परिमेय संख्या। और जो संख्याएं अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उनको बोलते हैं बच्चों अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3, √5, √7 और पाई और डैश डैश डैश, ये सब कैसी संख्याएं हैं बच्चों? ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं 1, 2, 3, 4, 2/3, 4/5, बच्चों ये सब कैसी संख्याएं होंगी? ये सब संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं, और ये संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं। इट मीन्स परिमेय संख्याएं वो होंगी जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, वो तो होती हैं परिमेय संख्याएं। और जो संख्याएं अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उनको बोलते हैं बच्चों अपरिमेय संख्याएं। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमने मान लिया कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों, जब ये परिमेय संख्या होगी तो तब इसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इस √5 को अंश और हर के रूप में हमने लिख लिया, जहां P और Q क्या है बच्चों? ये है पूर्णांक। तथा Q बराबर नहीं 0 के। ये जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर P की जगह जो भी कोई वैल्यू होगी उसको लिखेंगे हम, और उसके अपोन में 0 लिखेंगे तो फिर तो ये अनंत बन जाएगा बच्चों। तो अनंत नहीं बनाना हमें ये, इसी वजह से हमने लिखा है जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। अच्छा बच्चों, जब ये अब परिमेय संख्या मानी हुई है, हमने इसको अंश और हर के रूप में लिख लिया, तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ √5 के अपोन में 1, ये होगा हमारा यहाँ पर P अपोन में Q। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, यानी कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये √5Q और यहाँ पर ये P। इसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बच्चों जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर √5 का वर्ग करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर, और यहाँ पर P स्क्वायर। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं, ये जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य कैसे होगा बच्चों? अगर हम इस 5 को यहाँ ले आएं तो 5 इसके अपोन में आएगा, यानी कि P स्क्वायर को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तब आंसर क्या आ रहा है इसका? Q स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो P स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है। और बच्चों ये 5 कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? बच्चों ये जो 5 है ये अभाज्य संख्या है। जब किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या का वर्ग विभाज्य होगा तो उस संख्या का अंडर रूट भी अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा। जैसे P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। 5 कैसी संख्या है? अभाज्य है। अतः जब ये अभाज्य संख्या है तो P भी 5 से विभाज्य
होगा। और बच्चों ये अभाज्य संख्याओं के लिए ही लिखा जाएगा, जो संख्याएं भाज्य होंगी उनके लिए नहीं लिखा जाना, क्योंकि उनके लिए श्योर नहीं है कि वो होगा ही। पर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं से यदि किसी संख्या का वर्ग विभाज्य है तो उस संख्या का अंडर रूट भी उस अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा। तो इसी वजह से जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ना यहां पर मान लेंगे, माना p बराबर है हमारा 5r के, हमने ये मान लिया। तब 5q स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा p की जगह 5r का स्क्वायर, और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये 5q स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 25r स्क्वायर। 5 से यहाँ इसको कट करेंगे तो q स्क्वायर जो होगा हमारा बच्चों वो इक्वल होगा 5r स्क्वायर। अब इस 5 को जब हम यहाँ ले आएंगे तो इसके अपोन में आएगा, वो इसके अपोन में आने से मतलब होगा इसका कि ये जो q स्क्वायर है वो भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य। क्योंकि जब ये q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तभी तो इसका आंसर r स्क्वायर आया होगा, तभी तो ये यहाँ इसके बराबर में लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और 5 कैसी संख्या है, 5 है हमारी अभाज्य संख्या। अतः क्यों भी 5 से विभाज्य होगा। तो बच्चों हमारा यहां पर p भी 5 से विभाज्य हो गया, q भी 5 से विभाज्य हो गया, और हमने रूट 5 को किस रूप में माना हुआ है, p अपॉन q के रूप में। यानी कि हमने रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना हुआ था, रूट 5 बराबर लिखा हुआ था हमने p अपॉन में q, जहां p और q क्या थे, पूर्णांक थे। बच्चों परिमेय संख्या होने के लिए एक कंडीशन तो ये है कि वो अंश और हर के रूप में लिखे हुए होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये भी है कि ये जो p और q यानी कि अंश और हर का जो महत्तम समापवर्तक यानी कि जो HCF हो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए बच्चों 1। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो परिमेय संख्या के अंश और हर हमारे सह अभाज्य युग्म होने चाहिए। तो सह अभाज्य युग्म भी बच्चों उन संख्याओं को बोलते हैं जिन संख्याओं का में से एक होता है। सबसे पहले ना बच्चों हम यहाँ पर अब सह अभाज्य संख्याएं समझ लें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। सह अभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है बच्चों उनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे बात करें हम यहाँ पर 4 और 6 की, तो अगर हम यहाँ पर इनका HCF निकालें तो 4 का तो फैक्टर होगा 2 इंटू 2 और 3 का 2 इंटू 3। इसका HCF कितना हुआ बच्चों, यहाँ पर इसका HCF हुआ यहाँ पर 2, तो ये सह अभाज्य युग्म नहीं है। बात करें हम 5 और 6 की, तो 5 का फैक्टर क्या होगा बच्चों, 5 का फैक्टर 5 होगा, 6 का फैक्टर 5 इंटू में 1 लिख लो, और 6 का फैक्टर 2 इंटू में 3 इंटू में 1। तो यहां पर कॉमन क्या है बच्चों, यहां पर कॉमन है 1, तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 1। तो इसका मतलब ये जो 5 और 6 हैं ये सह अभाज्य युग्म हैं, ये सह अभाज्य युग्म नहीं है। तो बच्चों परिमेय संख्याएं होने के लिए एक कंडीशन ये भी होती है कि अंश और हर जो होने चाहिए हमारे उनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अर्थात वो एक सह अभाज्य युग्म बनने चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं P भी 5 से विभाज्य है, यानी कि इस P के अंदर भी 5 आएगा और इस Q के अंदर भी 5 आएगा। तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, इसका HCF हो जाएगा 5। जब इसका HCF 5 हो जाएगा तो इसका मतलब P और Q क्या नहीं है, P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं।
तो इसका मतलब ये जो हमने इसको माना हुआ था कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होने के लिए अंश और हर होने चाहिए सह अभाज्य, और P और Q तो सह अभाज्य है नहीं, क्योंकि इनका HCF कितना आ रहा है बच्चों, इनका HCF आ रहा है दोनों का 5। इस वजह से जो हमने माना हुआ था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या माना हुआ था हमने, गलत माना हुआ था। तो हम यहां लिखेंगे P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, अतः हमारी अवधारणा, यानी कि जो हमने माना हुआ था, गलत है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये बच्चों इसका आंसर होगा। ये बच्चों पूरी एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग। इस एक्सरसाइज में से हर बार क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, तो परीक्षा की दृष्टि से ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं है बच्चों यहां पर √5 हो, अगर यहां √2 होगा तो उसको भी हम ऐसे ही करते चलेंगे। जहां कहीं भी √5 है उसकी जगह ना हमें √2, सपोज यहां पर √2 हो तो यहां √2 लिखेंगे, यहां भी √2, यहां भी √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां 2, यहां 5 की जगह यहां 2, 5 की जगह यहां 2, यहां 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, 5 की जगह यहां 2, यहां 5r का स्क्वायर किया तो 25r स्क्वायर आया था, यहाँ 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर होगा, इससे यहाँ कट कर देंगे तो यहाँ 2r, तो q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, तो यहाँ q 2 से यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इसी तरीके से √2 को भी एक अपरिमेय संख्या हम सिद्ध कर सकते हैं बच्चों। ऐसे ही √3 को भी हम सिद्ध कर सकते हैं, √7 को भी इसी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों मेनली क्या होगा, प्रोसेस जो होगा वो यही होगा। अंतर कहाँ आएगा, अंतर ये होगा कि यहाँ जो संख्याएं होंगी वो बदल जाएंगी, प्रोसेस यही रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों हमें इस क्वेश्चन को यहाँ समझने के लिए अब हमें एक चीज़ और जान लेनी है। उस चीज को जानने के लिए फिर से हम एक रफ पेच लेंगे। परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी कि यदि हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो आंसर जो होता है वो होता है अपरिमेय। यदि हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर ज्ञात करते हैं तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो भी हमारा अपरिमेय। यदि हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यदि हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल प्राप्त करते हैं तो भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। पर बच्चों इन दोनों कंडीशन में परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के लिए कंडीशन ये है कि 0 ना हो, यानी कि जो संख्याएं हों यहाँ पर वो शून्येतर, वो संख्याएं शून्येतर का मतलब नॉन जीरो नंबर होने चाहिए वो बच्चों, यानी कि 0 ना हो, तब इन कंडीशन में अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये भी अपरिमेय। इसका मतलब ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी अपरिमेय ही होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल भी अपरिमेय संख्या ही होगा। ये बच्चों हमें याद रखने हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर हमको ये सिद्ध करना है। यहां हम देखते हैं
बच्चों टू कैसी संख्या है? टू एक परिमेय संख्या है और रूट 5 एक कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यहां लिखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः टू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो टू रूट 5 बच्चों एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे यहां पर टू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, 3 एक परिमेय संख्या है। 3 ये वाला, टू रूट 5 ये वाला। 3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः 3 प्लस टू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों हमारा यहां सिद्ध हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फिर से देखेंगे एक बार। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस टू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई हमने जान लिया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणनफल, अंतर और भागफल चारों मिलकर के क्या आते हैं? एक अपरिमेय संख्या ही आते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहां से। 2 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। रूट 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः 3 प्लस टू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ये भी बच्चों हमें ऐसे ही सोल्व करना है। हमें यहां पर दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में 1 अपॉन में रूट 2। 1 कैसी संख्या है बच्चों? 1 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है और रूट 2 जो है वो बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि भागफल के लिए शून्येतर का मतलब नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। तो ये वैल्यू कैसी है? नॉन जीरो, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तथा रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है। अतः परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होने के कारण
1 में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे ही यहां पर 7 एक परिमेय संख्या है। √5 एक कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 6 + √2 के लिए यहां देखते हैं हम। √2 कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय। √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों इनका यहाँ पर सभी का ये आंसर होगा। ये बच्चों आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गई हो अच्छे तरीके से तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना और इसको वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।